इस वीडियो में हम सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम को जावास्क्रिप्ट में समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम को। सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम बेसिक लीनियर सर्च एल्गोरिदम का एक वेरिएशन है। इस एल्गोरिदम में हम अरे के एंड में एक सेंटिनल वैल्यू को ऐड करते हैं और ये सेंटिनल वैल्यू उस टारगेट वैल्यू के इक्वल होती है जिसे हमें सर्च करना है। सेंटिनल का मतलब होता है गार्ड या फ्लैग, इसीलिए हम सेंटिनल वैल्यू को गार्ड या फ्लैग वैल्यू भी बोलते हैं। इस एल्गोरिदम में सेंटिनल वैल्यू अरे का लास्ट एलिमेंट होता है, एक गार्ड की तरह। सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम लार्जर डेटाबेस के लिए बहुत एफिशिएंट है। फर्स्ट स्टेप है फंक्शन डिक्लेरेशन। एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम सेंटिनल लीनियर सर्च रखते हैं। हम फंक्शन का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शन का नाम सेंटिनल लीनियर सर्च रखने से पता चलता है कि ये फंक्शन सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम के लिए है। ये सेंटिनल लीनियर सर्च फंक्शन दो पैरामीटर्स लेगा। फर्स्ट पैरामीटर एक अरे है जिसे हम ARR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेकंड पैरामीटर टारगेट एलिमेंट है, और टारगेट एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसे हमने अरे के अंदर सर्च करना है। तो हम लिखेंगे फंक्शन सेंटिनल लीनियर सर्च ब्रैकेट के अंदर ARR टारगेट, और उसके बाद हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस को। सेकंड स्टेप में एक वेरिएबल n को असाइन करेंगे। वेरिएबल n अरे की लेंथ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अरे की लेंथ को हम ARR डॉट लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट n इक्वल टू ARR डॉट लेंथ। वेरिएबल n एल्गोरिदम्स में कॉमनली यूज्ड वेरिएबल है जिसका यूज़ हम अरे की लेंथ को स्टोर करने के लिए करते हैं। वेरिएबल n का यूज़ लूप्स या कंडीशंस में होता है ताकि इटरेशन या कंपैरिजन ऑपरेशंस अरे की बाउंड्री के बाहर न जाएं। थर्ड स्टेप है सेंटिनल वैल्यू को सेटअप करना। एक वेरिएबल लास्ट वैल्यू को असाइन करेंगे जो कि अरे में लास्ट एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करेगा। अरे के लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ARR n-1 से। यहाँ n रिप्रेजेंट करेगा अरे की लेंथ को, और n-1 से हमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिलेगा क्योंकि अरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट लास्ट वैल्यू इक्वल टू ARR n-1। यह स्टेप अरे को सेंटिनल सर्च के लिए तैयार करता है। इससे हम टारगेट एलिमेंट को सेंटिनल वैल्यू मानकर अरे के एंड में ऐड करते हैं। यहाँ पर अरे जो कि ARR n-1 है, इसके लास्ट एलिमेंट को टारगेट वैल्यू से रिप्लेस किया जाता है, तो हम लिखेंगे ARR n-1 इक्वल टू टारगेट। फोर्थ स्टेप है वाइल लूप का यूज़ करके सेंटिनल वैल्यू को सर्च करना। इस एल्गोरिदम में वाइल लूप अरे को तब तक इटरेट करता है जब तक कि टारगेट एलिमेंट नहीं मिल जाता। यह इटरेशन सेंटिनल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती। जैसा कि हमें पता ही है सेंटिनल वैल्यू अरे के एंड में होती है। वाइल लूप के सिंटेक्स को जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं वाइल, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट, उसके सिंपल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन को लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस को। वाइल लूप की विशेषता इस प्रकार है, जब कंडीशन ट्रू होगी तब ही कोड एग्जीक्यूट होगा। दो कर्ली ब्रेसेस के बीच की जगह को लूप बॉडी बोलते हैं। वाइल ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी लूप से एग्जिट कर सकते हैं। वाइल लूप के कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1 कंपोनेंट है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और 0 से सेट करेंगे। ये वेरिएबल i इंडेक्स की तरह से यूज़ होगा अरे ARR में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, तो हम लिखेंगे लेट i इक्वल टू 0। सेकेंड वाइल लूप कंपोनेंट है कंडीशन। वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि टारगेट के इक्वल एक अरे एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ARR i डज नॉट इक्वल टू टारगेट ट्रू है, तो हम लिखेंगे वाइल ARR i डज नॉट इक्वल टू टारगेट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। थर्ड वाइल लूप कंपोनेंट है लूप बॉडी। अब हमें हर एक इटरेशन में वेरिएबल i की वैल्यू को 1 बढ़ाना है
तो हम लूप बॉडी यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर i प्लस प्लस लिखेंगे, जिससे कि वेरिएबल i बाई 1 इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है लास्ट एलिमेंट को रीस्टोर करना। तो यहाँ पर हम अरे के लास्ट एलिमेंट को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से रीस्टोर करेंगे। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स हो गया है n-1, तो हम लिखेंगे ARR n-1 इक्वल टू लास्ट वैल्यू। सिक्स स्टेप में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जो कि डिटरमिन करेगा कि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करे। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या i की वैल्यू n-1 से कम है। n-1 लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है, तो हम लिखेंगे इफ़ i लेस देन n-1। यहाँ i वो इंडेक्स है जहाँ टारगेट मिला है। इसके बाद हम लिखेंगे लॉजिकल और ऑपरेशन को। अगर फर्स्ट कंडीशन i लेस देन n-1 फॉल्स होगी तो और ऑपरेटर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा कि क्या अरे का लास्ट एलिमेंट ARR n-1 टारगेट के इक्वल है। तो हम लिखेंगे इफ़ i लेस देन n-1, उसके बाद और ऑपरेटर को, उसके बाद लिखेंगे ARR n-1 3 टाइम्स इक्वल टू साइन टारगेट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। अब रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है, चाहे कंडीशन 1 हो जो कि i लेस देन n-1 है, या कंडीशन 2 हो जो कि ARR n-1 इक्वल टू टारगेट है, तो हम i को रिटर्न करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें टारगेट मिल गया है। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, i लेस देन n-1 और ARR n-1 इक्वल टू टारगेट, तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम -1 को रिटर्न करेंगे। यहाँ पर -1 एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि अरे में टारगेट नहीं मिला। सेवन्थ स्टेप में एक रैपर फंक्शन रन सेंटिनल सर्च को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने फंक्शन रन सेंटिनल सर्च को क्रिएट किया है सेंटिनल लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल करने के लिए और रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। रन सेंटिनल सर्च फंक्शन दो पैरामीटर्स को लेगा। पहला पैरामीटर अरे और दूसरा पैरामीटर होगा एक टारगेट एलिमेंट। तो हम लिखेंगे फंक्शन रन सेंटिनल सर्च विद इन ब्रैकेट अरे कॉमा टारगेट एलिमेंट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। अगर टारगेट एलिमेंट मिल गया है तो सेंटिनल लीनियर सर्च फंक्शन टारगेट एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करेगा, और अगर टारगेट एलिमेंट नहीं मिला है तब सेंटिनल लीनियर सर्च फंक्शन -1 को रिटर्न करेगा। अब रिज़ल्ट को चेक करना है तो एक न्यू वेरिएबल रिज़ल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सेंटिनल लीनियर सर्च फंक्शन के द्वारा स्टोर्ड रिज़ल्ट को रिटर्न करेगा। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिज़ल्ट इक्वल टू सेंटिनल लीनियर सर्च विद इन ब्रैकेट अरे कॉमा टारगेट एलिमेंट। अगर रिज़ल्ट -1 नहीं है तो उसका मतलब टारगेट एलिमेंट अरे में है, तो ये एक मैसेज को डिस्प्ले करेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि टारगेट एलिमेंट इस इंडेक्स में मिला है। और हम console.log का यूज़ करते हैं मैसेज को प्रिंट करने के लिए। यहाँ हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बैकटिक, उसके बाद लिखेंगे एलिमेंट, फिर डॉलर सिंबल, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे टारगेट एलिमेंट को, और उसके बाद हम लिखेंगे फाउंड एट इंडेक्स, उसके बाद दोबारा से आएगा डॉलर सिंबल, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रिज़ल्ट, उसके बाद आएगा हमारा बैकटिक क्लोज। और अगर रिज़ल्ट -1 है तो उसका मतलब टारगेट एलिमेंट अरे में नहीं मिला, तो एक मैसेज को डिस्प्ले करेगा जो ये इंडिकेट करेगा कि टारगेट एलिमेंट नहीं मिला। और इस कंडीशन में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हम मैसेज को प्रिंट करने के लिए console.log का यूज़ करेंगे, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बैकटिक, उसके बाद हम लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद आएगा हमारा डॉलर का सिंबल, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे टारगेट एलिमेंट, और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट फाउंड इन द अरे। सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक अरे है, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्ट ARR1 से, और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे 5, 8, 2, 10 एंड 3। और जो एलिमेंट 10 है हमें उसके इंडेक्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए एक हम न्यू वेरिएबल असाइन करेंगे टारगेट 1, और उसकी वैल्यू को सेट करेंगे 10 से। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट टारगेट 1 इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने ARR1 और टारगेट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल 1 से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट टारगेट को 10 से सेट करेंगे, तो लिखेंगे कॉन्स्ट टारगेट 1 इक्वल टू 10।
इसके बाद रन सेंटिनल सर्च फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जो दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर है ARR1 और दूसरा पैरामीटर है target1। ARR1 अरे है फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए और target1 टारगेट एलिमेंट है फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए। अब एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा अरे है इसको हम लिखेंगे AR2, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्ट ARR2 और इसके जो एलिमेंट्स हैं 5, 12, 6, 20 एंड 15। और सपोज़ हमने जो एलिमेंट 6 है उसके इंडेक्स को फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट target2 इक्वल टू 6। और हमने यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जाम्पल 2 से एसोसिएटेड है, इसीलिए हमने लिखा है ARR2 और target2। और इसके बाद वही स्टेप होगा, हम कॉल करेंगे रन सेंटिनल सर्च फंक्शन को। यहाँ पर ये जो दो पैरामीटर लेगा वो होगा अरे होगा ARR2 और जो टारगेट एलिमेंट होगा वो होगा target2। तो हम इसको लिख देंगे रन सेंटिनल सर्च ARR2, target2। लास्ट स्टेप है कोड को रन करने का, तो हम फाइल को करेंगे सेव, न्यू टर्मिनल को करेंगे ओपन और फाइल को करेंगे रन नोड और फाइल के नाम से। तो हम देख रहे हैं कि एलिमेंट 10 हमें मिला है इंडेक्स 3 में और जो एलिमेंट 6 है वो इंडेक्स 2 में मिला है, जो बिल्कुल सही है। तो हमारी सेंटिनल लीनियर सर्च एल्गोरिदम सक्सेसफुली वर्क कर रही है।